पाकिस्तान ने नीदरलैंड्स को हरा दिया है आखिरी ओवर में। फ़हीम, थैंक यू यार, आपने हमारी इज्जत बचा ली है। क्योंकि ऐसा लगना शुरू हो गया था कि पाकिस्तान वर्ल्ड कप से बाहर हो गया है, क्योंकि 15 वाला मैच हमने बाइकआउट किया हुआ है। और आज अगर नीदरलैंड्स पाकिस्तान को हरा देती तो वो 15-20 मिनट में मुझे क्या फील हुआ है, उस टाइम हम लाइव बैठे हुए थे, मेरे पास लफ्ज़ नहीं है कि मैं कैसे फ़हीम आपका शुक्रिया अदा करूं। जब तक मैं ज़िंदा हूं मैं इस मैच को याद रखूंगा और आपका हमेशा शुक्रिया अदा करूंगा। आपने पाकिस्तान की इज्जत आज बचा ली है। मैं अभी जिम्बाब्वे वालों के ताने नहीं भूला, मैं अभी यूएसए वालों के ताने नहीं भूला। और आज अगर नीदरलैंड्स हमें हरा देती, कौन है ये लोग? मतलब ये हंस रहे थे, नीदरलैंड्स वाले मुस्कुरा रहे थे, एंजॉय कर रहे थे। ये 60-70% मैच में हम पे तरजीह उनको हासिल थी, हमसे बेहतर खेल रहे थे, हमसे बहुत अच्छा खेल रहे थे। क्या हो गया हमें? मतलब एज पाकिस्तान क्रिकेट फैन मेरे अंदर ताकत नहीं है, मेरे अंदर एनर्जी नहीं है कि मैं एक लो रैंक टीम से एक हार बर्दाश्त करूं। मेरे अंदर जितना था इस टीम के लिए मैं दे चुका हूं इनको 2023-24 तक। अब पता नहीं कैसे खुद को मैं इकट्ठा करके जो टूटा हुआ है जोड़ जोड़ के आप लोगों को सपोर्ट कर रहा हूं। पाकिस्तान टीम, इतनी इंप्रूवमेंट चाहिए, इतनी इंप्रूवमेंट चाहिए। जो गेम आपको शायद 14-15 ओवर्स में मैक्सिमम जीत जानी चाहिए थी, उसको आखिरी ओवर तक ले जाने में किरदार है 2-3 प्लेयर्स का। नाम लेके बात करेंगे, बिल्कुल ब्लंट बात करेंगे। पहले मैं बात करूंगा पाकिस्तान की बैटिंग। कोलंबो में मैच हो रहा है, किसी किस्म की कोई टफ कंडीशंस नहीं है। आप कितनी दफा श्रीलंका सारे जा चुके हैं, कोई मुश्किल कंडीशंस तो नहीं है ना। ऊपर से साहिबजादा फरहान ने कमाल बारी खेली, नीचे साइम अयूब ने भी 13 बॉलों पे 24 का कैमियो खेला। सब कुछ अंडर कंट्रोल है। सलमान अली आगा वन डाउन आए, उन्होंने भी आपको अपना इंटेंट दिखाया। गेम कहां पे स्लो होती है? बाबर आजम चौथे नंबर पे बैटिंग कर रहा है और अपनी 14वीं बॉल पे वो पहला चौका मारता है डीप फाइन लेग पे, और 18 बॉलों पे 15 रन। गेम वहीं पे आपकी स्लो हो गई थी। सलमान अली आगा, मैं हाथ जोड़ता हूं आपके सामने, और अगर माइक हेसन को उर्दू समझ आती होती तो मैं उसके सामने भी हाथ जोड़ लेता। प्लीज टॉक टू बाबर आजम एंड टेल हिम टू प्ले अकॉर्डिंग टू द प्लान। बिकॉज अगर ये प्लान है कि सारे मारेंगे और बाबर विकेट रोकेगा, देन आई एम अफ्रेड दिस इज नॉट गोइंग टू वर्क अगेंस्ट बिग ओपोजिशन। ये काम नहीं करेगा। अगर साइम के छक्के लग रहे हैं, अगर आगा चार्ज कर रहा है, अगर फरहान डोमिनेट कर रहा है, तो क्या जरूरत है चौथे नंबर वाले बैटर को कि उसने एक एंड रोकना है? हम लोग बड़े डिफेंसिव हो गए हैं। हम लोग पता नहीं कौन सी 1990 की क्रिकेट खेलते हैं, जहां हमारे अंदर ये इंजेक्शन लगा दिया गया है कि हमें रन है बॉल खेलना है और हमें एक साइड रोक के रखनी है। किसके लिए रोक के रखनी है एक साइड? मतलब ये 14-15 ओवर्स में जीतने वाला मैच था। हम लाइव बैठे हुए थे, मैं ये बात कर रहा था कि पाकिस्तान को नेट रन रेट को देखना चाहिए और थोड़ा पहले फिनिश करना चाहिए। लेकिन फिर एक टाइम ऐसा आया कि हम ये दुआ कर रहे थे कि पाकिस्तान प्लीज ये मैच जीत जाना। अब होता क्या है, जब एक बैटर आके फजूल में, मतलब कोई 15वीं बॉल, उसने शायद बाबर ने 15वीं 16वीं बॉल अपनी टिप की है, लोग डाउन द क्रीज आके चार्ज करते हैं। ये हमारा शहजादा टिप करता है। यार, आप कैसे टिप कर सकते हो? 14-14, 15-15, 16-16 बॉलें खेलने के बाद आप T20 में कैसे टिप कर सकते हो? अब मेरी बात कान खोल के सुनो। इट्स नॉट अबाउट बाबर आजम प्लेइंग रन ए बॉल। अगर कोई एक बल्लेबाज रन ए बॉल खेलता है, उसका प्रेशर, उसका रिफ्लेक्शन आपको पूरी टीम के अंदर नजर आता है। आपकी पूरी टीम की परफॉर्मेंस नीचे जाती है। अगर फरहान हिट्टे लगा रहा है, फरहान के बल्ले से हिट्टे लग रही हैं, तो उसके ऊपर एक एक्स्ट्रा प्रेशर आएगा। अगर दूसरे एंड में मौजूद बैटर चार्ज कर ही नहीं रहा, वो चार्ज करने को छोड़ो, वो कोशिश भी नहीं कर रहा चार्ज करने की। फरहान गंदी शॉट मार के आउट हुआ। अगर मैंने ब्लेम करना है ना,
तो मैं उस्मान को ब्लेम करूंगा, बिकॉज उस्मान ने गलत शॉट खेली। लेकिन जब फरहान आउट हुआ है, वो सिर्फ प्रेशर की वजह से गंदी शॉट मार गया, वो बॉल मारने वाली नहीं थी। लेकिन अगर दूसरे एंड पे कोई बंदा हिट्टे लगा रहा है, तो फिर आपको जरूरत ही नहीं है अननेसेसरी शॉट मारने की। फिर मोहम्मद नवाज है नीचे से। मोहम्मद नवाज 13 बॉलों पे 8। नवाज ने ना 13 बॉलों पे 6। नवाज अपनी जिंदगी में नवाज ने कसम खाई हुई है कि या तो मेरे बल्ले पे बॉल आएगी तो मैं छक्के लगाऊंगा, चौके लगाऊंगा। और जिस दिन नवाज फंसता है, उस दिन वो इतना बुरा फंसता है, मतलब बीच में कुछ नहीं है। या तो मोहम्मद नवाज आपको एक्सेप्शनल पावर हिटर दिखेगा, प्रॉपर फिनिशर दिखेगा, जो मर्जी कह लो, या तो आपको वो इतनी बुरी बैटिंग करके दिखाएगा कि आपको समझ नहीं आएगी। दरमियान में नवाज के लिए कुछ नहीं है। प्रेशर इतना ज्यादा नीचे से। शहीन ने भी ऑब्वियसली कोशिश की, लेकिन शहीन से भी उस तरह हिटे नहीं लग रही थी। राणा, फहीम, अशरफ, में भी डिटेल में करूंगा पूरे मैच को ब्रेक डाउन। मेरे पास वर्ड नहीं है। मतलब एक ओवर में 3 छक्के, टोटल इनिंग्स में 2 चौके, 11 बॉलों पे 29। ही इज मैन ऑफ द मैच, ही इज मैन ऑफ पाकिस्तान। ही इज नॉट मैन ऑफ द मैच, ही इज मैन ऑफ पाकिस्तान। मतलब मैं फहीम अशरफ आपका जितना शुक्रिया अदा करूं कम है। मतलब मेरा दिल बंद होने वाला था, मुझे मेरा जिस्म फील नहीं हो रहा था, मेरा दिमाग सुन्न हो गया था, मेरी रूह मेरे जिस्म से बाहर चली गई थी। शायद मुझे कुछ महसूस ही नहीं हो रहा था कि ये चल क्या रहा है। आर वी गोइंग टू लूज फ्रॉम नीदरलैंड्स नाउ? और राणा आपने बचा लिया है। मैं उस टाइम लाइव बैठा हुआ था, मैं बार बार कह रहा था कि वो कौन शेर का बच्चा है जो पाकिस्तान को यहां से मैच निकाल के देगा। और राणा ने बताया कि मैं शेर का बच्चा नहीं हूं, मैं बब्बर शेर का बच्चा हूं। मैं खुद आपको अकेला अपने बलबूते पे ये मैच खत्म करके दिखाऊंगा। अब क्या फहीम को लोगों ने क्रिटिसाइज नहीं किया? क्या फहीम को मैंने क्रिटिसाइज नहीं किया? किया है, बिल्कुल किया है। कि फहीम की किसी दिन बॉलिंग नहीं आती, किसी दिन फहीम की बैटिंग नहीं आती, किसी दिन दोनों चीजें नहीं आती। लेकिन आज अपॉर्चुनिटी थी। यू आर प्लेइंग टू मेनी ऑलराउंडर्स, और आज वो चीज क्लिक करके गई है। मतलब आज अगर फहीम आपकी प्लेइंग 11 में ना होता तो आप गए थे। और नीदरलैंड से हारना, इसका मतलब था कि आप तकरीबन वर्ल्ड कप से ना शुरू वाले 3 घंटे में ही बाहर हो गए हैं। और ये बात हमें सारी दुनिया ने ताने दे दे के हम पाकिस्तानियों को मार देना था। वो वहां पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अगर लोगों को आंखें दिखाता है तो उसकी झलक पाकिस्तान टीम के अंदर भी नजर आनी चाहिए। लेकिन इतना प्रेशर क्या हो जाता है हमें? शुरुआत कहां से हुई प्रेशर की? जब बाबर आजम आए, उसके बाद नीचे उसने फरहान ने अपना विकेट थ्रो किया, उस्मान खान ने गंदी शॉट खेली, और फिर नवाज ने पूरी कसर पूरी की, उसको बॉल नजर ही नहीं आ रहा था। यानी मेरा बड़ा दिल था कि मैं पाकिस्तान, एक टाइम पे लग रहा था कि वन साइडेड गेम जीत रहा है। अभी बॉलिंग पे भी करेंगे बात, फील्डिंग पे भी करेंगे, सारे मैच को एनालाइज करूंगा। लेकिन मुझे लग रहा था कि हम पाकिस्तान की बड़ी पॉजिटिव बातें आज करेंगे। लेकिन मुझे नहीं पता, इस टाइम मेरे अंदर एक सुकून, नहीं सुकून तो नहीं है मेरे अंदर, पाकिस्तान जीत ही है, सेटिस्फेक्शन भी नहीं है, बिकॉज आई एम नॉट सेटिस्फाइड विद दिस काइंड ऑफ विन। बट अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला ने हमारी इज्जत बचाई है, 2 पॉइंट हमें मिल गए हैं। लेकिन जिस तरह पाकिस्तान आज का मैच खेला है ना, आई होप ये एक वेकअप कॉल हो। आई होप कि ड्रेसिंग रूम में सारे इकट्ठे बैठ के एक दूसरे से बात करें और एक दूसरे को कहें, यार जरा बंदे दे पुत्र बनो यार, ये फजूल में ये डॉट बोले हमें काबिल कबूल नहीं है। चौथे नंबर पे अगला मैच आपका यूएसए के अगेंस्ट है, वो नाइट की गेम है 10 फरवरी को। यू नीड टू प्ले ख्वाजा नाफे और फखर जमान। फखर का तो फिर भी चौथे नंबर पे 150 का स्ट्राइक रेट है। चौथे नंबर पे क्यों करना है हमने यार कंप्रोमाइज? पूरा प्रेशर ही वहां से शुरू है। अब जो बाबर आजम के लॉयल फॉलोअर्स है ना, उनको लग रहा होगा मैं जबरदस्ती बाबर आजम की गलती निकालने की कोशिश कर रहा हूं। नहीं भाई साहब, बाबर आजम हमारा पाकिस्तान का प्लेयर है, मैं क्यों उसको डिग्रेड करूंगा? लेकिन अगर आपने एक एक बॉल देखी है, प्रॉब्लम की जड़ को समझा करो। ये आखिर में तो आपको पता है कि आखिरी ओवर में टारगेट चेज हो गया,
लेकिन प्रॉब्लम की जड़ को समझो कि प्रॉब्लम आई कहां पे है। प्रॉब्लम आई है जब बाबर आजम ने फजूल में रन बॉल खेलना शुरू किया। एट टाइम्स तो रन बॉल से भी वो ऊपर टाप जाता है। मतलब ये हर मैच में जो मैं आपको बताता हूं ना कि बाबर बैटिंग करने आया है, आपका रिक्वायर्ड रन रेट उस टाइम थोड़ा होता है और करंट ज्यादा होता है, लेकिन बाबर 10 मिनट क्रीज पे रुकता है और बिल्कुल उल्टा सिस्टम हो जाता है। रिक्वायर्ड रन रेट ज्यादा हो जाता है और करंट कम हो जाता है हर मैच में। यार हम नीदरलैंड्स के अगेंस्ट खेल रहे हैं श्रीलंका में, मतलब अच्छा विकेट है। नीदरलैंड्स के बल्लेबाजों को मैं क्रेडिट दूंगा, उन्होंने सब ने अपने कैमियोज खेले। एडवर्ड्स ने फ्रंट से लीड किया, ऊपर उनके ओपनर ने अच्छी बैटिंग की। तो अगर सब कर सकते हैं, अगर वो हिम्मत दिखा सकते हैं, तो मसला क्या है बाबर आजम का? मतलब इज इट दैट टिमिड माइंडसेट? आई थिंक इट इज, बिकॉज स्किल थोड़ा बहुत उसके अंदर है, लेकिन वो माइंडसेट ना आपको ब्लॉक करता है। और अगर अल्लाह ना करे ये गेम पाकिस्तान हार जाती, तो आप किसको ब्लेम करते? सब एक दूसरे की तरफ देख रहे थे। और शदाब खान, मतलब कितनी इंपॉर्टेंट पोजीशन पे वो बैटिंग करने आया है, वो आउट होने के बाद बाहर जाके सलमान अली आगा से कोई बात कर रहा है एंड ही वाज स्माइलिंग। शदाब खान, मुझे जिंदगी में कभी किसी किसी के ऊपर इतना गुस्सा नहीं आया जितना उस टाइम आपके ऊपर आ रहा था। आप लोगों को हंसने का ख्याल भी कैसे आ जाता है ऐसी क्रंच सिचुएशंस में? वो कुछ लोग होते हैं ना जिनको हर सैड मोमेंट पे जबरदस्ती हंसी निकल आती है। मुझे लगता है ये कोई वैसा केस है, क्योंकि नॉर्मल बंदा तो नहीं हंस सकता। तो शदाब खान, आपकी भी बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। ऑलराउंडर, आपको इतनी इंपॉर्टेंट पोजीशन पे पाकिस्तान बैटिंग करवा रही है। अब ठीक है, भूल जाओ ऑस्ट्रेलिया की सीरीज, अब भूल जाओ पीछे क्या हुआ है। यू आर प्लेइंग वर्ल्ड कप एंड यू गाइस आर लकी कि आपको जिंदगी में एक और वर्ल्ड कप खेलने का मौका मिल गया है। लेकिन जो आप लोगों की करतूतें हैं ना, मैं स्पेशली बाबर आजम से बात कर रहा हूं, स्पेशली शहीन से बात कर रहा हूं, शदाब से बात कर रहा हूं, ये जितने भी आपके सीनियर्स हैं, फखर, बाबर, शहीन, नसीम, शदाब, आप लोगों की जो करतूतें हैं, आप डिजर्व नहीं करते थे कि आप पाकिस्तान से दोबारा वर्ल्ड कप खेलते। अल्लाह का शुक्र अदा करें, और फिर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का जिसने दोबारा आप लोगों के ऊपर ट्रस्ट किया है। अब आप लोगों को फ्रंट से लीड करना है। अगर हमारी एक्सपेक्टेशन फरहान, साइम वगैरह से है ना, ठीक है, उनसे भी होनी चाहिए, बट यू गाइज आर सीरियस। आपको फ्रंट से लीड करना पड़ेगा यार। खैर, शुरू से शुरू करते हैं यार। बहुत ही, मतलब अल्लाह ताला का शुक्र है कि हम ये मैच नहीं हारे। मतलब ऐसे लग रहा जैसे इतनी तकलीफ हो रही थी जब राणा से हिटें नहीं लग रही थी, और जब राणा ने हमें मैच जितवाया है, तो ऐसे लग रहा है जैसे जिस्म से ना किसी ने तकलीफ निकाल के बाहर फेंक दिया, और एक अजीब सी कैफियत है इस टाइम। एंड आई डोंट नो हाउ टू से थैंक यू टू राणा फहीम अशरफ। यहां पे टॉस जीत के पाकिस्तान ने पहले बॉलिंग का फैसला किया था, और वो बिल्कुल ठीक डिसीजन था। अगर आप हमारा प्रीव्यू देखते हैं, मैंने पाकिस्तान नीदरलैंड के प्रीव्यू में कल रात को आपको बताया था कि जो टीम यहां पे टॉस जीतेगी, मुझे लगता है कि वो यहां पे पहले बॉलिंग करेगी। उसकी वजह सिंपल है कि यहाँ पे बारिशें भी हुई हैं, यानी विकेट को ढक के रखा गया होगा बहुत ज्यादा टाइम के लिए, और फिर यहाँ पे ड्यू ड्रॉप्स भी होती हैं, रात को ड्यू भी पड़ती है। उसकी वजह से विकेट के अंदर थोड़ी सी नमी रह जाती है। और जब आप सुबह विकेट के ऊपर से कवर उतारते हैं, क्योंकि श्रीलंका में रात को हर टाइम विकेट को कवर करके ही रखा जाता है, क्योंकि बारिश कभी भी आ सकती है। तो जब आप विकेट के ऊपर से कवर हटाते हैं, तो हल्की सी नमी होती है, और आप नए बॉल से उसको यूटिलाइज करने की कोशिश करते हैं। अब क्या पाकिस्तान ने यूटिलाइज किया, उसको हम अभी कवर करेंगे। और थोड़ी सी क्लाउडी कंडीशंस भी थी। अच्छा, वो क्लाउडी कंडीशंस वो वाली नहीं थी कि ऐसे बादल नहीं थे जिनमें पानी हो, वो बस थोड़ा सा, मतलब धूप चली जाती थी, बादल सूरज को कवर करते थे, थोड़ा ये सीन चल रहा था। तो आगा ने टॉस में उसका भी जिक्र किया था कि ये भी बहुत बड़ी वजह है कि हम पहले बॉलिंग कर रहे हैं। अच्छा, पाकिस्तान की तरफ से आज शुरुआत की शहीन शाह अफरीदी ने। शहीन शाह अफरीदी 2 ओवर में आई थिंक उनको 23 रन पड़े थे, और बहुत ही बुरी बॉलिंग शहीन ने की है पहले 2 ओवर्स में। मतलब एक तो उनका रनअप बड़ा स्लो था, थोड़ी तेज करने की कोशिश कर रहे थे। आई थिंक एक आधी बॉल उन्होंने 139.7 के करीब की है, 139.9 इस तरह कुछ, थोड़ी तेज करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन ना लाइन थी और ना लेंथ थी, कुछ भी नहीं था, और रनअप टूटा हुआ था। क्रिकेटिंग लैंग्वेज में रनअप टूटने का मतलब है कि आप उस जगह बॉल कर ही नहीं सकते जहां आप करना चाहते हो। स्लो भाग रहा था। और मैं आपको कितने सालों से बता रहा हूं कि फास्ट बॉलर
किस मूड में है वो आपको उसका रनअप बता देता है। शहीन का बहुत ही ऑफ डे था। अच्छा, इंटरेस्टिंगली आज साइम अयूब को सलमान अली आगा ने 17वां ओवर दिया और एक ही ओवर करवाया। 17वें ओवर में साइम अयूब आया एंड ही गॉट 2 विकेट्स। उसकी वजह से नेदरलैंड्स का टोटल जो 160 170 को टच कर सकता था, वो अगर कर जाता तो यहां पे लेने के देने हमें पड़ जाने थे। साइम अयूब ने एक ओवर में 2 विकेटें ली। उसके बाद साइम को अगला ओवर नहीं दिया गया। मैं बड़ा ऑपोजिट सोच रहा था। उस टाइम शहीन को लाया गया तीसरा ओवर करने के लिए और शहीन का पहला स्पेल बहुत गंदा गया था, लेकिन तीसरा ओवर शहीन ने बहुत अच्छा किया। हालांकि उसने तीसरे ओवर में एक विकेट भी ली, लेकिन तीसरा ओवर उसने अच्छा किया। फिर उसके बाद मैं स्टिल तवक्को कर रहा था कि शायद साइम को एक आधा ओवर आगा और करवाए, क्योंकि एक एक रन बहुत इंपॉर्टेंट है ना, एंड दे वर स्ट्रगलिंग अगेंस्ट स्पिन। तो शायद शायद एक आधा ओवर और करवा देना चाहिए था। लेकिन फिर अपना सलमान मिर्जा ने भी तीसरा ओवर उसका महंगा रहा, लेकिन उसके बाद उसने अच्छी बॉलिंग की सलमान मिर्जा ने। सो ओवरऑल ही गॉट 3 विकेट्स। शहीन के लिए मतलब 3 ओवर में 28, बट इट वाज एन ऑफ डे। शहीन का बिल्कुल भी अच्छा दिन नहीं था। नवाज भाई साहब बॉल के साथ इन्होंने शुरुआत ठीक की, लेकिन मिडल में फिर ये एक्सपेंसिव रहे। तीसरे ओवर में इनको भी मार पड़ी और ओवरऑल 4 ओवर 38 रन 2 विकेटें। लेकिन मुझे लगता है कि ठीक है, नवाज का बल्ले के साथ कोई बहुत अच्छा दिन नहीं गया। एक्सपेंसिव जा सकते हैं आप, लेकिन मैं मोहम्मद नवाज से ये तवक्को करता हूं कि जब टूर्नामेंट पाकिस्तान का खत्म हो, जो कि हम उम्मीद करते हैं कि मार्च में खत्म हो, 8 मार्च को ही खत्म हो, उस पे नवाज को बॉल के साथ टॉप 2-3 में आना है और आई होप के वो आए। शदाब खान 4 ओवर 26 रन, कोई विकेट नहीं। अब शदाब खान खेल रहा है ना, तो उस्मान तारिक नहीं खेल रहा, ये आपने समझना है। बिकॉज नवाज तो बाइड नहीं हो रहा प्लेइंग 11 से, अबरार भी बाइड नहीं होगा। शदाब खान 4 ओवर 26 रन, कोई विकेट नहीं। मेरा सवाल ये है कि क्या अगर उस्मान तारिक खेलता तो उसको इतने रन पड़ते, ये हमें नहीं पता, लेकिन शायद उसको एक आधी या 2 विकेटें लाजमी मिलती, क्योंकि जिस तरह उसका बॉलिंग एक्शन है, बॉलिंग एक्शन से हमारा मतलब है जो वो पॉज लेता है। कंफ्यूजन लोगों को बहुत ज्यादा है, एक्शन में प्रॉब्लम नहीं है, पॉज लेने से मुझे बुनियादी तौर पे मसला है। मैं गलत भी हो सकता हूं, मेरा ठीक होना कोई जरूरी नहीं है। तो नीदरलैंड्स जैसी टीम जिनको बहुत ज्यादा स्पिनर्स अपने घर में खेलने के लिए नहीं मिलते, इनको अगर आप पॉज करके बॉल करवाएंगे ना, तो उनको कुछ भी नजर नहीं आएगा। जैसे अबरार जब रोंगन करा रहा था, तो उनको पल्ले ही नहीं पड़ रही थी कि ये हो क्या रहा है। तो शदाब का खेलना या फहीम का खेलना, किसी एक ऑलराउंडर का खेलना, उस्मान तारिक नहीं खेल रहा, तो इसको हमने समझना है। अब शदाब 4 ओवर 26 रन, कोई विकेट नहीं, ठीक है, लेकिन वो 4 ओवर पूरे कर गया है और नीदरलैंड्स को प्रॉब्लम हो रही है स्पिनर्स को फेस करते हुए, एंड शदाब वाज विकेटलेस। आई डोंट वांट टू क्रिटिसाइज शदाब खान फॉर हिज 4 ओवर्स, बट उसको एटलीस्ट एक आधी विकेट लेनी चाहिए थी, बिकॉज दे वर स्ट्रगलिंग। और वहां पे आपको अबरार ने भी तो जबरदस्त बॉलिंग करके दिखाई है ना। अबरार तो कोई चांस ही नहीं था इनको समझ आता, बिकॉज इज ए प्रॉपर मिस्ट्री बॉलर, मिस्ट्री स्पिनर। तो आपके पास उस्मान तारिक भी है पीछे, तो अबरार तो इनको समझ नहीं आना था, बिकॉज ही इज टू गुड फॉर नीदरलैंड्स। इवन अगेंस्ट नमीबिया, यूएस से शायद अबरार को टैकल कर ले, बिकॉज उसमें इंडियन प्लेयर्स बहुत ज्यादा हैं और उनको आदत होती है बचपन से अपने घर की विकेटों में खेलने की, वो शायद अबरार को टैकल कर ले, लेकिन इनके लिए बड़ा मुश्किल है। तो अगर अबरार कर रहा है और साइम अयूब भी मतलब बोल्ड रियली वेल, और जब उसको आगा लेके आया वो बड़ा एक इंटरेस्टिंग कॉल था। मैंने बताया ना कि 17वें ओवर में मैंने कभी देखा नहीं है साइम को पहला ओवर करने आया। हमने उसको देखा, या तो वो पहला ओवर करता है, या तो वो कोई 6 ओवर के बाद आता है, या 12वें 13वें ओवर में आता है। बहुत लेट था साइम के लिए, लेकिन इंटरेस्टिंग कॉल थी वो। तो अगर ये सारे स्पिनर कर रहे हैं, तो फिर मेरे ख्याल से शदाब खान को एक आधे विकेट तो लाजमी लेनी चाहिए थी। और बल्ले के साथ भी मतलब शदाब खान 12 बॉलें खेल गए, 8 रन इन्होंने किए और काफी इंपॉर्टेंट पोजीशन थी। वहां पे प्रेशर आपको शदाब खान के ऊपर नजर आया, और सबसे बड़ी हाईलाइट के ड्रेसिंग रूम में जाके हंस रहा था शदाब खान। आगा के साथ जब बैठा हुआ था, उसको कोई बात बता रहा था, पता नहीं कवर कर रहा था अपनी बात कि मैं कैसे आउट हुआ हूं, क्या बॉल थी, आई डोंट नो, बट हंसना नहीं चाहिए था। नेदरलैंड्स की जितनी तारीफ की जाए कम है। वो 8 का रन रेट मेंटेन कर रहे थे और पाकिस्तान को जीतने के लिए 148 का टारगेट मिला था, 7.5 का रन रेट। मतलब उन्होंने हमारी एक्सपेक्टेशन से अच्छी बैटिंग की है। हालांकि जब मैच शुरू हुआ, जो इनका ओपनर था माइकल लिविट, ये पहले ओवर में शायद शहीन से ना थोड़ा सा डर रहा था
फुटवर्क नहीं था। लेकिन उसके बाद जो उसने मिर्जा को प्रॉपर कट शॉटें लगाई हैं, मैंने कहा यार ये तो वो प्लेयर ही नहीं लग रहा। उसके बाद आप देखो ना, नीचे आपको बैस डिलिडे ने भी 30 रन करके दिखाए, फिर एकरमैन ने भी 20 रन किए 14 बॉलों पे, कप्तान स्कॉट एडवर्ड्स ने 29 बॉलों पे 37 रन किए। सब ने अपनी वैल्यू ऐड की है, लेकिन लॉयर मिडल ऑर्डर के स्कोर 9-0, 13-4, 2-0, अगर ये सब 5-5, 10-10 भी कर देते ना, तो आप 160, 165 पे जा सकते थे। अगर ये चले जाते 160-65 पे, तो आपको अंजाम पता ही है हमारा क्या होना था। इसीलिए ये पैगाम पाकिस्तान टीम वालों के लिए भी है कि लोअर मिडल ऑर्डर काफी इंपॉर्टेंट पोजीशन होती है। आप बस कोशिश ये करो कि किसी तरीके हमने, जैसे 16 ओवर हुए तो वहां पे मैं लाइव बैठा हुआ था, मैंने यही बात मेंशन की थी कि नीदरलैंड्स की यहां पे कोशिश होनी चाहिए कि हमें पूरे 20 ओवर खेलने हैं, क्योंकि जब आप पूरे 20 ओवर खेलते हो ना, तब आप लगा देते हो एक डिसेंट टोटल। लेकिन एक बॉल रह गई थी, मिर्जा वॉज टू गुड इन द लास्ट ओवर, बल्कि पाकिस्तान के आखिरी 3-4 ओवर उन्होंने बहुत ही अच्छे डिलीवर करवाए हैं। तो टारगेट ऐसा था कि बिल्कुल नहीं लग रहा था कि पाकिस्तान को किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम होगी, और होनी भी नहीं चाहिए थी। और वैसे ही शुरुआत आपको साइम अयूब ने भी प्रोवाइड की। अब आप देखो, कल रात को साइम अयूब कोई 12 करोड़ रुपए का बिका है हैदराबाद के लिए। और ये मेरा बहुत बड़ा कॉन्फ्लिक्ट है यहाँ पे कि पाकिस्तान की टीम वर्ल्ड कप खेल रही है और यहां पीएसएल की इतनी बड़ी बड़ी खबरें आ रही हैं। क्या प्लेयर डिस्ट्रैक्ट नहीं होंगे? कल रात से सारे पाकिस्तान में बात हो रही है कि साइम ने 12 करोड़ रुपया उठा लिया हैदराबाद से। अल्लाह ना करे अगर पाकिस्तान की मैच हार जाती, तो क्या आज सारे पाकिस्तान के प्लेयर्स को ये ताने ना दे रहे होते कि हाँ तुम लोगों को तो पैसे मिल रहे हैं पीएसएल में, क्या टेंशन है, वापस जाके कमा लेना उतनी पैसे। करते ना आप सारे ये बात। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं कि ये कसूर प्लेयर्स का नहीं है, ये पाकिस्तान सुपर लीग की नलायकी है, जो इस टाइम हवाओं में है कि हमने टीमें बेच दी हैं। बट ठीक है यार, लेकिन आप हर चीज बहुत लेट कर रहे हो। पाकिस्तान वर्ल्ड कप की कैंपेन में है, और वहां 11 तारीख को सारे वर्ल्ड कप के 3 मैच है उस दिन। 11 तारीख को ऑस्ट्रेलिया भी खेल रही है उस दिन। यू नेवर नो, आपको सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया फेस करनी पड़े। लेकिन मैं लिख के देता हूं, आपके प्लेयर्स उस टाइम पीएसएल का ऑक्शन देख रहे होंगे, और बातें क्या चल रही होंगी, मैं 4 करोड़ में बिका, मैं 5 करोड़ में बिका। तो उस दिन जो मैंने बात कही थी कि पीएसएल का ऑक्शन नहीं होना चाहिए था वर्ल्ड कप के दौरान, अब समझ आ रही है बात? ज्यादती है ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से। बट साइम अयूब, जिस तरह उन्होंने ऑस्ट्रेलिया की होम सीरीज में शुरुआत की थी, वही इंटेंट उन्होंने यहां पे कंटिन्यू किया। हालांकि कैमियो सिर्फ 13 बॉलों पे 24 का है, लेकिन मैं आपको बताता होता हूं ना कि टी20 में ये देखा करो कि इंपैक्ट वाली नॉक कौन खेल रहा है, क्योंकि वो मैटर करता है, इंपैक्ट वाली नॉक। और साइम अयूब ने अपना इंपैक्ट छोड़ा, ऊपर से वो आपका एक बेहतरीन स्टार्ट आपको दे गया था। हालांकि अर्ली ऑन फरहान बहुत ज्यादा फंसा हुआ था, और हमें डाउट था कि क्या फरहान आज डॉट बॉल ज्यादा खेलेगा। फरहान ने 31 बॉलों पे 47 किया है। इफ आई रिमेंबर, फरहान ने सिर्फ 8 बॉलें डॉट खेली है, विच इज गुड। उसके बाद फरहान ही आपकी टीम को आगे लेके गया। एक टाइम पे 180 का स्ट्राइक रेट था, 151 के स्ट्राइक रेट से खत्म किया। 2 छक्के 4 चौके, 31 बॉलों पे 47 रन की नॉक। काश 50 करता, बट उसका भी बहुत बड़ा किरदार है अगर आप ये मैच जीते हैं। 1 डाउन सलमान अली आगा, 150 का स्ट्राइक रेट, और आगा 8 बॉलों पे 12, अगर 3 चौके मार के आउट हुआ है ना। अगर कोई ये कहे कि आगा क्यों आउट हो गया, नहीं, कोई टेंशन की बात नहीं है यार, अगर साइम जल्दी आउट हो गया, बट इंपैक्ट तो छोड़ा ना। सलमान अली आगा जल्दी आउट हो गया, बट इंपैक्ट तो छोड़ा ना। टी20 में यही तरीका कार है। वो इंडिया को देख लो, वो 230, 240 से नीचे सोच ही नहीं रहे। श्रीलंका अगर हमारा उनके साथ मैच हो जाता है तो इतना टोटल तो खैर नहीं बनेगा, क्योंकि इंडिया में थोड़ी सीधी विकेटें होती हैं, बट अप्रोच जो बैटर आता है वो चार्ज करता है। और हम आज भी अपनी चौथे नंबर की पोजीशन पे कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं। ख्वाजा नाफे आपके पास एक ऑप्शन है। इवन मैं तो फखर को भी चौथे नंबर पे नहीं डालना चाहता, लेकिन अगर दोनों में से किसी को खिलाना है तो फखर का तो 150 का स्ट्राइक रेट है चौथे नंबर पे, और उसका ज्यादा बड़ा सैंपल साइज है चौथे नंबर पे। बाबर को तो आप जबरदस्ती उसकी मिन्नत कर रहे हो कि यार तू चल जा। तो ऐसी हमारी क्या जिद है कि हम पाकिस्तान के लिए कॉम्प्रोमाइज करने के लिए रेडी हैं, जस्ट इसलिए कि बाबर फॉर्म में वापस आ जाए। क्यों? मतलब यार, मुझे 18 बॉलों पे 15 बहुत ज्यादा चुभ रही हैं ये बॉलें। और जो एक चौका बाबर आजम ने लगाया, वो डाउन द लेग साइड बॉल थी, डीप फाइन लेग। डड्डू फैंस, डीप फाइन लेग पता क्या होता है? मेरा ख्याल आप लोगों को ये भी नहीं पता होगा। एक जो चौका लगा वो डाउन द लेग साइड बॉल थी यार। अपनी उसमें
अप्रोच से, अपनी कोशिश से, अपनी जो उसकी क्लास है उससे उसने कोई चौका नहीं लगाया बना के। एक मेरा ख्याल है 17वीं बॉल, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, उसने प्रॉपर कवर ड्राइव मारने की कोशिश की थी, 16वीं या 17वीं बॉल, वो बल्ले से लगी नहीं। तो जब आप इतनी डॉट खेल चुके होते हो और एक पहली दफा जब आप कोशिश करते हो मारने की, तब भी शॉट्स नहीं लगती, क्योंकि आपने फजूल में प्रेशर चढ़ाया होता है। दरमियान में ये इतना प्रेशर चढ़ा देता है पाकिस्तान के ऊपर, पहले ऊपर से चढ़ाता था, अब दरमियान से, कि बाकियों को गंदी शॉटें खेलनी पड़ती हैं। खुद भी रन बॉल खेलते हैं और बाकियों के ऊपर भी प्रेशर डालते हैं। उस्मान खान ने जो इनसाइड एज लग के उस्मान खान बोल्ड हुआ, उसने बॉल को गलत कमिट किए। वो शॉट वो वाली मारने वाली नहीं थी, फुटवर्क भी बड़ा पुअर था उस स्पेसिफिक बॉल पे। लेकिन उस्मान खान वाज टू गुड इन द फील्डिंग, इवन बाबर आजम वाज एक्सेप्शनल इन द फील्डिंग। बहुत उम्दा कैच पकड़ा, स्पेशली वो जो पहला वाला कैच था जिसमें बाबर बाउंड्री रोप के अंदर गया, बॉल उछाली, शहीन ने कैच पकड़ा। हम तो बचपन में ऑस्ट्रेलिया को देखते होते थे कि वो ऐसे कैच पकड़ते हैं, तो हमें आदत नहीं है इन कैचों की, तो वो बेहतरीन कैच था। और अब तो मेरा ख्याल है लॉन्ग ऑफ पे बाबर आजम, कोई सोच भी नहीं सकता कि मैं इसको टपा के छक्का मार सकता हूं। बहुत बेहतरीन फील्डिंग कर रहा है बाबर आजम। और एज ए फील्डर जब आप कोई ऐसा कैच पकड़ते हैं, पूरे मैच में आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आ जाता है। तो मैं तो तब भी तवक्को कर रहा था कि अब इसके अंदर कॉन्फिडेंस आ जाए, लेकिन वो नहीं हमें नजर आया। आज भी टिमिड माइंडसेट। उस्मान खान वाज टू गुड। जो उस्मान खान ने भी अर्ली ऑन कैच पकड़ा भाग के दायरे के अंदर, यार वो उसका कैच नहीं था सलमान मिर्जा की बॉल पे, लेकिन उस्मान खान बेहतरीन कैच था वो। और उस्मान खान की विकेट कीपिंग से वो तकरीबन हर मैच में मुझे इंप्रेस कर रहा है। और उस्मान खान अगर आज 0 पे आउट हो गया तो ठीक है, उसका टूर्नामेंट अच्छा जाएगा, बिकॉज वो मुझे अच्छी शेप में लग रहा है। वो छोटे छोटे अच्छे कैमियोज खेलने का स्किल रखता है। नीचे से शदाब खान ने, मुझे बॉल के साथ भी मैं खुश नहीं हूं उनके साथ, और बल्ले के साथ भी इससे बहुत बेहतर उनको परफॉर्म करना चाहिए था। सी ये करवाता है आपसे प्रेशर। अब शदाब खान ने आईसीसी के कितने टूर्नामेंट खेल लिए हैं, क्या उनको ये सूट करता है कि वो 12 बॉलों पे 8 करें? मोहम्मद नवाज को इतना तजर्बा है। मैं नवाज को लेके ना बहुत कंफ्यूज हूं। नवाज कभी कभी बैटिंग करने आता है, वो बीस्ट मोड में होता है, मतलब आप उसको पकड़ नहीं सकते। आप उसको जहां बॉल करोगे वो आपको लपेटा मारेगा। और किसी दिन वो 2-3 बॉलों पे फंसता है ना, आपको वहीं पे समझ आ जाती है कि यार आज नवाज ने ना कुछ नहीं करना। वो फंस जाता है, वो डॉट बॉले खेलना शुरू कर देता है, वो अजीब सा दिखना शुरू हो जाता है। आई डोंट नो, नवाज यहाँ तो बहुत अच्छा, यहाँ तो बहुत ही बुरा, दरमियान में कुछ नहीं है। नीचे शहीन से भी ऑब्वियसली उस तरह हिट्टे नहीं लग रही थी, कोई बाउंड्री नहीं लगा सके। और दुख हो रहा था मुझे, क्योंकि शहीन एक आईसीसी की वीडियो में 2-3 साल पहले अपने आप को कह रहे थे आई एम ए प्रॉपर ऑलराउंडर। और शहीन बैटिंग कर भी लेता है, उसने एशिया कप में आपको करके भी दिखाई थी। लाहौर कलंदर्स की तरफ से भी उसने चार्ज किया था, मैच जितवाया हुआ है। लेकिन शहीन, काश आज आपके बल्ले से 2-3 हिट्टे लगती, क्योंकि मजा आता। उस टाइम पाकिस्तान को जरूरत थी, और पाकिस्तान को जब जरूरत थी तो तारीख में ये याद रखा जाएगा कि एक बब्बर शेर खड़ा हुआ है, वो फहीम अशरफ है। मैं वंस अगेन फहीम अशरफ हाथ जोड़ के आपका शुक्रिया अदा करता हूं, आपने हमारी इज्जत बचा ली है। मतलब इवन कि ये मैच जीत के भी लोगों को पाकिस्तान के ऊपर डाउट ही होगा। और कौन है पाकिस्तान? आप हो पाकिस्तान, मैं हूं पाकिस्तान, हम सारे पाकिस्तान हैं। तो हमारे ऊपर लोगों को डाउट है। इस डाउट को आप जो वीडियो देख रहे हैं अपने ऊपर लें। इस टाइम सारी दुनिया आप पे डाउट कर रही है। इस टाइम सारी दुनिया जो टीम गई हुई है उस पे डाउट कर रही है, मेरे पे डाउट कर रही है। आपके ख्याल से ये इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, न्यूजीलैंड, वेस्ट इंडियन, ये दुनिया भर के जितने लोग हैं या जो गोरे कमेंटेटर हैं, उनको तो हाइप बनाने के लिए अपसेट चाहिए। आपके ख्याल से क्या पूरी दुनिया आज ये चाह रही थी कि पाकिस्तान मैच जीतता? नहीं भाई साहब, सारी दुनिया मिलकर दुआ कर रही थी कि नीदरलैंड जीत जाए और T20 वर्ल्ड कप के नंबर्स डबल हो जाए। कि जी देखो पहला मैच ही क्या हो गया है, अब हाइलाइट्स के ऊपर आएंगे 10 मिलियन व्यूज इंडियंस, तो दुनिया तो आपको काटने के लिए रेडी है, आप अपने आप को कटवाने के लिए हमेशा रेडी है। बस कर दियो यार। ड्रेसिंग रूम के अंदर जाके माइक हेसन, सलमान अली आगा, आप दोनों को टफ कॉल्स लेनी है और जरा सख्ती से बात करनी है। मैंने 1-2 प्रैक्टिस सेशंस देखे थे जिसमें पाकिस्तान के कुछ प्लेयर्स, मैं उनका नाम नहीं लूंगा, आगा से बहुत मजाक में बात कर रहे थे और कुछ अच्छे वर्ड नहीं थे। ऐसी वीडियोस पता नहीं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड रिलीज क्यों करता है। ख्याल किया करो, पीछे आवाज नहीं आनी चाहिए, लोगों को पता लगता है। तो एक रिस्पेक्ट सलमान अली आगा की होनी चाहिए। और मैं चाहता हूं अब आगा ना थोड़ा सा बस अग्रेसिव हो जाए और थोड़ी सख्ती करे इनके ऊपर, क्योंकि इनके अंदर से आपको काम निकलवाना
पड़ेगा। ये खुद नहीं कुछ करने वाले, ये डंडे के जोर पे चढ़ने वाली कौम है भाई साहब। हमारी जो सारी कौम है ये डंडे के जोर पे चलती है, तो इनसे काम करवाना पड़ना है, ये खुद नहीं करेंगे। किसी मैच में आपको लगता है कि दे आर नंबर 1 और किसी मैच में लगता है कि यू नो आप नीदरलैंड से हार जाएंगे। तो बहुत ही मतलब हमारी अजीब सी शुरुआत हुई है। ये वीडियो जब आप देख रहे हैं तो उस टाइम मैं ऑलरेडी स्कॉटलैंड वेस्ट इंडीज के मैच में लाइव आ गया हूँगा। तो ये वीडियो अगर आपने देख ली है तो मुझे ज्वाइन करें स्कॉटलैंड वेस्ट इंडीज के मैच में, और उसके बाद रात को इंडिया यूएसए का मैच है, उसके दौरान भी मैं लाइव आऊंगा, और उस मैच के बाद हमारी डिटेल में वीडियो भी आएगी उस मैच के ऊपर। तो पाकिस्तान पहला मैच जीत गया, 2 पॉइंट हमें मिल गए हैं, लेकिन ये कोई तरीका नहीं है जीतने का। सो आ जाओ लाइव में।